अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। पहले भी मैंने एक रिपोर्ट की थी, लूडो पे दोस्ती हुई थी कराची से, मेरे ख्याल से हैदराबाद की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वहाँ से वो गायब होती है कॉलेज से और पता चलता है कि वो इंडिया पहुँच चुकी है और उसके रब्तों की वजह से पता चला कि ये तो पाकिस्तान इसके रब्ते हो रहे हैं। जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं उन्होंने मालूम किया। अब नाज़रीन, ये जो खातून है, पबजी ने वैसे भी बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है बच्चियों का, और बहुत से वाक़यात हैं पाकिस्तान में भी, कराची में भी, जो वाक़यात सामने आई हैं। दोस्तियाँ होती हैं और फिर लड़कियाँ माँ बाप को वर्गला के उनको धोखा दे के चली जाती हैं। नाज़रीन, ये BBC की रिपोर्ट है और मैं आप सबको बताते चलूँ ये सारा हुआ कैसे। ये खातून जो है, इसका दिल बड़ा फिसलता है और एक बार नहीं बार बार फिसला हुआ। जिस तरह से है, ये जो इसका शोहर है इस सीमी का, इसकी शादी भी इसके साथ मोहब्बत की हुई थी। और कैसे हुई थी ज़रा वो सुने। वो कहते हैं कि सऊदी अरब में ये मुकीम है, पहले यहाँ पे ये रिक्शा चलाता था शादी से पहले, लेकिन इतना अच्छा गुजर बसर नहीं होता तो इसने सऊदी अरब का रुख किया मुलाजमत के सिलसिले में। ये वहाँ पे मुलाजमत करने जाते हैं और इनके हालात बेहतर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका अपनी अहलिया से मोबाइल फ़ोन की एक मिस कॉल के ज़रिए रब्ता हुआ। मिस कॉल जाती है, उसके बाद कॉल बैक होती है और ये सिलसिला 3-4 माह तक फ़ोन पर बात करते रहे ये दोनों, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर उन्हें आखिर शादी की। घर वालों की भी थोड़ी रजामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो मान गए, उनकी शादी हो गई। इनके मुताबिक खातून के रिश्तेदार इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे, लिहाजा इन्होंने अदालत में शादी की, जिसके बाद वो कराची आ गए, जहां इनकी अहलिया के वालिद और बहनें रहती थी। इन्होंने बताया कि कराची में रहते हुए वो रिक्शा चलाते थे, मगर बाद बेहतर रोज़गार के लिए वो सऊदी अरब आ गए। शोहर के मुताबिक इनकी अहलिया और 4 बच्चे, 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है इस खातून का। अच्छा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ये सारी स्टोरी, ये इंडिया कैसे पहुंची, इसका रब्ता कैसे हुआ उस लड़के के साथ, सज्जन है आई थिंक उसका नाम, और ये सारी ज़रा आप कहानी सुनते जाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उससे पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिए। शोहर के मुताबिक इनकी अहलिया और 4 बच्चे इब्तदा में उसी घर में मुकीम थे, मगर बाद वो किराए के मकान में मुंतकिल हो गए क्योंकि बीवी ने बताया कि घर की ज़रूरी मुरम्मत करवानी है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि मैं सऊदी अरब चला गया, हमारे घर की भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई, और बताया बीवी ने कि घर की मुरम्मत करवानी है, तो दूसरे घर में मुंतकिल हुए। 9 मई को वो कहते हैं कि वाक़या पेश आया। उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट मुअत्तल हुआ तो उनका अपनी बीवी से फ़ोन पर रब्ता मुनक़ता हो गया। वो कहते हैं कि अहलिया से रब्ता ना होने पर उन्होंने उनके भाई को फ़ोन किया, जिसने पता करके बताया कि उनकी बीवी ने मकान बेच दिया और वो बच्चों के साथ कहीं चली गई हैं। शोहर कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ और वो कहता है कि मैंने अपने वालिद के ज़रिए अपनी अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि वो खुद सऊदी अरब था। उन्होंने बताया कि जानने वालों की मदद से मालूम किया तो इब्तिदा में पता चला कि वो दुबई गई है, बाद में नेपाल जाने का पता चला। इसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि वो इंडिया की जेल में है। इस सोशल मीडिया ने वैसे तबाह किया, और इस सोशल मीडिया से ही उसके शोहर को मालूम होता है कि मेरी बीवी जेल में कैद है इस वक्त। वो बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है। पाकिस्तानी शोहर का कहना है कि इन्होंने अपनी अहलिया को तलाक नहीं दी और वो अब भी उनके निकाह में है। इन्होंने कहा कि उनको मीडिया के ज़रिए पता चला कि उनकी बीवी वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहती। अच्छा, खातून मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुई और इंडिया कैसे पहुंची, ये ज़रा सुने। इंडियन पुलिस का दावा है कि खातून मई 2023 से दिल्ली के नवाई इलाके में गैर कानूनी तौर पर सज्जन नामी इंडियन शहरी के साथ मुकीम थी। इंडिया पुलिस ने मकामी ज़राए ब्लॉग को बताया कि पाकिस्तानी खातून सचिन है इसका नाम, सचिन से मोहब्बत करती हैं और ये मोहब्बत ही उन्हें सरहद पार से इंडिया खींच लाई। पुलिस के मुताबिक खातून की मुलाकात सचिन से पबजी गेम पर हुई, दोनों में ताल्लुकात बढ़े। उसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए इनकी राब्ते हुए और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। पहले भी मोहब्बत की शादी और ये भी मोहब्बत, जिसके बाद सीमा ने इंडिया आने का फ़ैसला किया। आप सबको मालूम हो तो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त मुनक़ता हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अफसर अशोक कुमार का कहना है कि चंद रोज़ कबल पुलिस का एक मुखबर के ज़रिए इत्तला मिली कि पाकिस्तानी खातून दिल्ली के नवाही इलाके रब्बूपुरा में अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, जिस पर पुलिस ने मज़ीद मालूमात हासिल करने के बाद इन्हें हिरासत में लिया। अदालत में पेशी के मौके पर खातून ने मीडिया की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में बताया कि वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेला करती थीं, जहाँ पर उनकी मुलाकात इंडियन शहरी सचिन से हुई। दोनों में ताल्लुक़ बढ़ा और मोहब्बत हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फ़ैसला किया। मज़ीद ये कि वो कहते हैं कि खातून का ताल्लुक़ जो है वो सूबा सिंध से है, कराची से है, और पहले से वो शादीशुदा हैं, उनके कम उम्र बच्चे भी हैं। अब वो मज़ीद ये कि ये जो खातून है ये कहती है मैं वापस भी नहीं जाती, मैं यहीं पे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। घर ये बेच आई हैं, शोहर का दावा है कि मेरी बीवी को वापस लाएं आप।
بیوی ہے کہ آنے کو تیار نہیں ہے، 4 بچے ساتھ لے کے گئی ہے۔ پولیس کے ہاتھوں گرفتار اور محبت کے ہاتھوں مجبور پاکستانی خاتون نے عدالت کے باہر، یہ BBC کی رپورٹ ہے، نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی، میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، میں سچن سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ جب کھٹمنڈو گئی، نیپال کا دارالحکومت ہے، مارچ میں گئی تھی، وہاں پہ انہوں نے کچھ دن گزارے جب یہ دوسری بار گئی، کیونکہ اس کو پتہ تھا، اس نے یہ کہتی ہے کہ میں نے یوٹیوب کے ذریعے سارا سرچ کیا، کیونکہ انڈیا تو میں جا نہیں سکتی تھی، تو میں نے یوٹیوب سے سرچ کیا کہ کیسے انڈیا جایا جا سکتا ہے آسانی سے۔ بڑی چلاک شاطر خاتون، اس کو پتہ ہے کیسے چیزوں کو سرچ کرنا ہے، اس نے ساری اپنی چیزیں فکس کی۔ وہ نیپال پہنچی، اس کا ویزا لگوا کے گھر وغیرہ دوسری بار بیچ کے گئی، اور آپ سب کو اگر معلوم ہو تو انڈیا سے نیپال بغیر ویزے کے بھی جایا جا سکتا ہے، صرف آپ کے پاس آدھار کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس ہو، ID کارڈ اور باقی چیزیں ہوں تو آپ آسانی سے نیپال جا سکتے ہیں۔ اور انڈیا سے سچن ایک مقامی گروسری کی دکان میں کام کرتا ہے۔ پولیس نے سیما کے 4 بچوں کو بھی حراست میں لے رکھا ہے۔ پولیس افسر نے مزید بتایا کہ خاتون کے بچوں کو مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت جو حکم دے گی اس کے مطابق بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اب مزید انڈین شہری سچن نے پولیس کو بتایا کہ وہ خاتون کو لینے کے لیے انڈیا سے نیپال پہنچے اور پھر چند دن وہاں گزارنے کے بعد وہ بس کے ذریعے انڈیا آ گئے۔ انڈیا اور نیپالی شہریوں کو ایک دوسرے کے ملک جانے کی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ سرحد عبور کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایک سرکاری شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، ووٹنگ کارڈ اور یا آدھار کارڈ ہونا چاہیے۔ جبکہ انڈیا نیپال بارڈر پر چیک پوائنٹ پر پیدل آنے جانے والوں کی چیکنگ بھی نہیں ہوتی، اس لیے سیما اور سچن کے لیے بچوں سمیت اس چیک پوائنٹ سے گزر کر آنا بڑا آسان تھا۔ اچھا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرے سامنے ایک اور واقعہ بھی آ گئے ہیں، اور جہاں پہ 2023 میں ایک پاکستانی لڑکی انڈین لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر انڈیا پہنچی تھی، اور 19 سالہ اقرا جیوانی تھی، یہ مجھے نام یاد آ گیا، اور ملائم سنگھ کے پاس یہ گئی تھی۔ ابھی تک اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ لیں۔ یہ اب صورتحال ہے PUBG کی جانب سے۔ ناظرین، PUBG بڑے بچوں کو بھی دماغ خراب کرتی ہے، اور اسی PUBG کی وجہ سے ایک شخص نے اپنے گھر کے کافی افراد کا قتل کر دیا PUBG سٹائل میں۔ تو کافی افسوسناک واقعے پہلے بھی آئے ہیں سامنے، یہ بھی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ رحم کریں۔ مجھے اجازت دیں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔